नमस्कार दोस्तों, क्या हो जब आपके सामने वो व्यक्ति जीवित होकर खड़ा हो जाए जिसका अंतिम संस्कार में आप शामिल हुए थे और आपने उस व्यक्ति की मृत डेड बॉडी को भी देखा था अपनी आंखों से और उसके अंतिम संस्कार में भी आप शामिल हुए थे और जाके शमशान घाट में उसको जो मुखाग्नि अग्नि दी गई थी उसमें भी आप शामिल हुए थे। और सब कुछ होने के बाद जब 20-25 दिन के बाद वो व्यक्ति खुद आके सामने खड़ा हो जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बता रही हूँ जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा ही एक मरने वाला व्यक्ति जिसके 100 लोग गवाह थे, जिनके माता पिता, पत्नी, बच्चे और उसका भाई भी इस बात का गवाह था कि उनका जो भाई है, बेटा है, पति है, पापा है, वो उनकी आंखों के सामने मरा था। लेकिन 27वें दिन वो चल के घर आ रहा था और जब वो घर आता है तो ये लोग उसे देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये हॉस्पिटल में होते हैं और इनको हाई डिग्री का बुखार होता है। तो क्या होगी ऐसी स्थिति जब आप ये सब कुछ देखेंगे? आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आप भी सोचेंगे कि आखिर वो व्यक्ति था कौन जो मरा था और ये दूसरा व्यक्ति कौन है जो जिंदा हुआ है। चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूँ तुलसी और ये जो कहानी है ये दिल्ली की है और 23 अगस्त 2015 की है। दरअसल दिल्ली के नज़दीक में ही एक गांव लगता है और वहाँ अपना परिवार जो था, एक परिवार सो रहा था। वहीं उनके अंदर एक 5 चोर घुस जाते हैं और 5 चोर आया, घर की चोरी चकारी करते हैं तो खड़बड़ होती है। फिर आवाज़ें सुनकर लोग उठ जाते हैं। उठते हैं तो जो घर के सदस्य होते हैं, महिला जेंट्स, वो चोर चोर करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं और ये जो 5 चोर होते हैं वहाँ से भागते हैं। और जैसे रात के करीब 12-1 बज रहा था और वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाहट इतनी तेज़ होती है और खड़र बड़र में ये भागते हैं तो सामान भी गिरता है, कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इनकी सारी आवाज़ें, शोर शराबा सुन के धीरे धीरे करके घरों में से लोग बाहर निकलते हैं और लोगों को भागता हुआ देखकर पहले तो उन्हें समझ में नहीं, लेकिन चोर चोर की जैसे ही आवाज़ आ रही थी तो ये लोग भी उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं उनको पकड़ने के लिए। क्योंकि जब चोरी चकारी का मामला होता है तो सब में संगठन बड़ा इकट्ठा हो जाता है। वो सोचते हैं आज इनके घर में घुसे हैं तो कल हमारे घर में घुसेंगे। ऐसे में एकता लोगों में बड़ी आ जाती है और जाके फिर वो पकड़ने लगते हैं। 4 तो भाग जाते हैं लेकिन एक पकड़ा जाता है। अब उसको पकड़ती है भीड़, 2-3 बज जाते हैं और इकट्ठा होते हैं लोग और कहते हैं कि ये चोर है, हमारे घर में घुसा हुआ था। तो लोग गुस्से में आकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। इतना मारते हैं कि सुबह के 5 से बज जाते, भोर सी हो जाती है, चिल्ला चोट भी होती रहती है, उसको मारते भी रहते हैं। वो जख्मी हो जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। कम से कम उसमें 100-150 लोग थे, चिल्ला रहे थे, मार रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, बुजुर्ग थे, कि इसे छोड़ दो, पुलिस को बुला लो और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। अगर तुम लोग इस तरीके से मारते रहोगे तो ये मर सकता है और फिर तुम लोगों पे हत्या का केस बनेगा। तो फिर उसको छोड़ देते हैं। वहीं वो बेसुध सा पड़ा था। पुलिस आती है और उसको अपनी हिरासत में लेती है। जख्मी हालत होती है तो एम्बुलेंस भी आती है। उस व्यक्ति को उठा के नज़दीकी पुलिस स्टेशन, नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद उसका इलाज होता है। इलाज के दौरान डॉक्टर कह देते हैं कि हम इसको बचा नहीं पाए हैं। ये व्यक्ति लगभग 30 साल का होता है। इसके बारे में गांव वालों से पूछा जाता है, इसका फेस, शरीर जो होता है, और फिर आसपास लोगों को बताया जाता है। तब पता चलता है कि इसी गांव का रहने वाला यह धर्म सिंह है। इसके पिता करम सिंह हैं। इसकी आयु 30 वर्ष है। इसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक छोटा भाई है, करण सिंह। अब मरने वाला जो व्यक्ति था वो है धर्म सिंह, धर्मपाल सिंह। इसकी आयु 30 वर्ष है। जब पता चलता है कि ये धर्मपाल सिंह है और इसके पिता करण सिंह है, वो इसी गांव में रहते हैं, तो उनको बुलाया जाता है। इनकी पत्नी को बुलाया जाता है ये शनाख्त करने के लिए, ये पुष्टि करने के लिए कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो तुम्हारे ही घर का है।
तब वो आते हैं, देखते हैं, दरअसल इस व्यक्ति का जो 5 उँगलियां होती हैं, एक उँगली नहीं थी, तो इसकी भी नहीं थी। उसके बाद ये चोरी जो शराब के नशे में धुत रहता था, नशा करता था। उसके और उनकी जो कभी कभी चोरी चकारी करने की भी आदत थी, तो इन्होंने पी भी रखी थी चोरी चकारी की। ये हाथ में, और जो कपड़े पहने थे इस व्यक्ति ने, वो कपड़े उनकी पत्नी ने कहा था कि आज इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। इन सब से ये पुष्टि हो जाती है कि मरने वाला धर्मपाल सिंह है और उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, पिता हैं, उनका भाई करण सिंह है। उनके जो पिता करण सिंह हैं, उनके भाई सब उनकी पुष्टि कर देते हैं, पहचान लेते हैं, और इसके बाद फिर उनको दे दी जाती है लाश। वो घर ले आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, क्रियाकलाप मंत्र पूजन सब करने के बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं गंगा में विसर्जन, 13वीं पूजा पाठ सब हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। 27वें दिन वही व्यक्ति है, वही कपड़े हैं, और थोड़ा नशे में झूमता हुआ अपने घर की तरफ धीरे धीरे चला आ रहा था। जैसे ही गांव के लोग उसे देखते हैं तो वो डर जाते हैं, चीखने लगते, देखो ये भूत चला आ रहा है धर्मपाल सिंह का। और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती जाती है, वो धीरे धीरे अपनी घर की तरफ बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है और नशा उसका उतरता जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसकी पत्नी चीख जाती है कि ये कौन है। वो कहता है, मैं तुम्हारा पति धर्मपाल सिंह हूँ। बच्चे आते हैं, वो भी चीखने लगते हैं, भूत भूत कहते हैं। पत्नी बेहोश हो जाती है, बच्चे चीख कर अंदर जाते हैं। उसका पिता आता है, उसे देखता है तो वही कपड़े वो पहने थे, हाथ की उंगली भी नहीं थी और नशे भी उसका उतर चुका था। उसको देखता है, पिता भी बेहोश हो जाता है, भाई भी बेहोश हो जाता है। और जब इनको होश आता है तो ये हॉस्पिटल में रहते, इनको बुखार आ जाता है। धर्मपाल सिंह को पुलिस पकड़ती है और कहती, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहता है, मैं धर्मपाल सिंह हूँ, मेरे पिता ये करण सिंह हैं और मेरी ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। लेकिन तुम तो इन सभी गांव वालों के सामने मर चुके थे, तुम्हारा अंतिम संस्कार हो चुका था। वो कहता है, नहीं सर, मैं तो ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने के लिए गया था अलग अलग राज्यों में, इसीलिए मुझे 27-28 दिन लग गए वापस आने में। तुमने अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं? मैं जब भी घर आता था, मेरे घर वाले किसी न किसी बात को, मेरे नशे को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे और इन सब से मैं परेशान हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि अब 1 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, किसी से कोई बातचीत नहीं करूँगा, और इसीलिए मैं चला गया था। इनको मैंने फ़ोन पे कुछ भी नहीं बताया था, और आज मैं 27 दिन के बाद वापस आया हूँ तो ये लोग फिर से मेरे साथ वैसा ही कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, उनकी पत्नी, माँ, भाई बहन से, तो वो कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा था, छुआ था, तुम वही थे, तुम मर चुके थे, अंतिम संस्कार हमने कराया था। पुलिस भी इन सब बातों पर, गांव वाले भी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद पुलिस कहती है, ठीक है तुम ट्रक ड्राइवर हो तो चलो तुम्हारे जो ट्रक के मालिक हैं उनके पास। पुलिस उसके पास ट्रक मालिक के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो कहते हैं, जी सर, ये आज से 27 दिन पहले हमारे यहाँ आया था और हमने कुछ माल ट्रक में भर के इसको, 3 राज्यों का अलग अलग माल था जो इसको दिया था, तो ये आसाम, बिहार करके ऐसे दिल्ली इसको जाना था। फिर पुलिस उन जगहों पर भी जाती है जहाँ जहाँ इस व्यक्ति ने माल उतारा था और जिस जिस डेट पर वो गया था। तो जहाँ माल उतारा था, जिन लोगों से ये मिला था, जिस डेट पे गया था, वो व्यक्ति ने पुष्टि कर दी कि ये इंसान यहाँ आया था, माल उतारा था। और ऐसे करके असम, बिहार और दिल्ली ये पहुँचता है अपना सामान देते। इसको 27 दिन हो जाते हैं और फिर ये अपने घर आता है। तो उन्होंने कहा, तुम चोरी भी करते हो? तो कहा, जी सर, जब मेरे पास कोई काम नहीं रहता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी चोरी करने भी चला जाता था, इधर उधर पॉकेट मारने के लिए। तो चोरी भी तुम करते हो, उंगली भी तुम्हारी नहीं है, और नशा भी तुम करते हो, और वो शख्स जो मरने वाला था वो भी करता था, तो ये सब मिरेकल कैसे हो सकता है? सब चकरा रहे थे। और 2-3 साल छानबीन करने के बाद भी जो व्यक्ति मरा था उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली।
और उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट भी नहीं बनवाई थी, डीएनए वगैरह भी नहीं करवाया था, क्योंकि परिवार आ गया था। उन्होंने पुष्टि कर दी थी कि ये मेरा ही घर का सदस्य है, इसीलिए इसकी कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनी थी, डीएनए टेस्ट वगैरह भी नहीं हुए थे, और जो उन्होंने निशानियां बताई थी वो सब उस मरने वाले व्यक्ति में मौजूद थी, इसीलिए किसी को कोई शंका नहीं हुई। अब वो व्यक्ति कौन था जो चला गया, जो चोरी करा था, जिसको भीड़ ने मारा था और भीड़ इतनी सारी गवाह थी, इसके बारे में 2-3 साल क्या, आज 2025 लग चुका है, अभी भी कोई जानकारी इसकी नहीं है। तो ऐसी घटनाएं भी आश्चर्यजनक हो जाती हैं, और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका आगे पीछे कोई क्लू, कोई सबूत नहीं होता है, कोई मैच नहीं होता है, और ये जो केस है एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे घटनाक्रम पर, इस आश्चर्यजनक कहानी पर क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आपको लेकर आती रहती हूँ। ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम भी ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे अच्छा लगता है। आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, उनको लाइक भी, हार्ट भी देती हूँ, और इस तरीके से हमारी एक दोस्ताना जान पहचान बन जाती है कि हमारे जो यूट्यूब के परिवार के सदस्य हैं वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो अपना ध्यान रखिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनते रहिए। वीडियो ऐसी भगाया मत कीजिए, क्योंकि कहानियाँ तो लाइन से सुनी जाती हैं। अच्छा, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।